भाई साहब, क्या आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं या फिर आप खुद विदेश जाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, ताकि आपका परिवार हंसी खुशी रह सके? तो उससे पहले इन दोनों भाई लोगों का दर्द आप देख लीजिए। ये भाई साहब मलेशिया में 7 साल रह कर आए हैं और ऐसा स्थिति इनका हुआ है कि पूछिए मत। लगभग 145 दिन तक ये ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। जिस पहाड़ पर ये काम करते थे, 100 फीट ऊंची पहाड़ से ये नीचे गिर गए। इनके पूरे शरीर में चोट लगा था। अब सोचिए, उस समय भी ये काम किए। और ये भाई साहब सऊदी गए थे, 1 साल रहे हैं। यहाँ पे इनको कह के दलालों के चक्कर में, दलाल कहते हैं कि आपको लुल्लू मार्केट में काम करने के लिए भेजा जा रहा है और वहाँ पे जाकर इनसे मजरा का काम करवाया जाता है, बकरी चरवाया जाता है, ऊँट चरवाया जाता है, शौचालय साफ करवाया जाता है। इन लोगों से मैं थोड़ा सा बातचीत करता हूँ। 7 साल कैसे आप जीवन काटे वहाँ पे मलेशिया में? 7 साल बहुत मुश्किल से कटा है। हर एक दिन मुश्किल में कटा है मेरा 7 साल। वो 3 साल का एग्रीमेंट था, 4 साल हमको ज़बरदस्ती वो लोग काम कराए और जो सैलरी कह के भेजा गया था वो सैलरी भी नहीं मिला। और 3 साल फाइनल होने के बाद मैं बहुत सारे टेंशन में पड़ गया। ये लोग भेजता नहीं था हमको, तो टेंशन की वजह से मैं जब काम करता था तो हमेशा यही सोचता था कि मैं अपने घर को कैसे जाऊंगा, किसके सहारे मैं जाऊंगा। और यही सब सोचते वक्त काम करते वक्त सोचते वक्त के बीच में हादसा हुआ, जो मैं 100 फीट ऊपर से नीचे गिरा था। और कोई भी शरीर का अंग मतलब बाकी नहीं है। मेरे पास वीडियो पड़ा है, कोई भी मतलब बाकी नहीं है। और इलाज कौन से ऑफिस के थ्रू गए थे यहाँ से आप? यहाँ ऑफिस के थ्रू नहीं, मुझे सिर्फ एजेंट का मतलब पता है। एजेंट के थ्रू गए थे? दिल्ली में ऑफिस है, उसका नाम काफ़ी दिन हो गए, 7 साल हो गए, मैं भूल गया हूँ। तो दिल्ली ऑफिस से गया था। और एजेंट घर का याद नहीं आ रहा था? घर पे बातचीत होती थी? मैं बहुत कम बात करता था, क्योंकि जब भी बात होता था घर पे घर वाले रोने लगते थे, मैं भी रोने लगता था। तो बहुत दुख दर्द होता था, इसके वजह से मैं बहुत कम ही बात करता था घर पे। मतलब सारी परेशानी आप खुद ही झेल ले वहाँ पे? हाँ, मैं सोचता था लगभग 40-41 दिन सोए नहीं, जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे, 100 फीट की ऊंचाई से गिर गए। खाना वगैरह कैसे खाते थे आप लोग? खाना जैसे कि 700-800 सैलरी मिलता था, वो खा पी के बराबर हो जाता था। खाना जैसे कि हम लोग बनाते थे तो सोचते थे कुछ अच्छा खाएं, ताकि हम लोग को मेहनत काम है तो उसमें डटे रहेंगे। कौन से काम के लिए आपको यहाँ से कह के भेजा गया? कह के भेजा गया था यहाँ से कि 5 किलो का फल फ्रूट होगा, जैसे सेब वगैरह ये रहेगा, तो गाड़ी में पैक करना है, गत्ता में रख के और गाड़ी में लोड कर देना है। और वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं, सब उल्टा वहाँ का सब कुछ। पाम ऑयल जो होता है, जो रिफाइन बनता है, वो मलेशिया का ही ट्रांसफ़र किया हुआ है, जो हम लोग इंडिया में खाते हैं। तो उसका एक फल का वजन 40-50 किलो मिनिमम मतलब मिनिमम होता है। और उसका सबसे हाईएस्ट 1 कुंटल 5 किलो 10 किलो का होता है। इतना बड़ा बड़ा फल आप लोग उठाते थे, इतना बड़ा बड़ा सामान उठाते थे? ऑलरेडी मेरे हाथ में स्टील रॉड पड़ा है, जो दाहिना हाथ में, और इसके वजह से मैं काम नहीं कर पाता, तो वो लोग ज़बरदस्ती मुझे दबाव डाल कर काम कराता था। अब सोचिए, ये भाई साहब मलेशिया गए थे 7 साल पहले, ताकि इनका परिवार का जो दैनिक स्थिति है वो ठीक हो सके, लेकिन दलालों के चक्कर में फंसकर इतना बुरा फंसे कि पूछिए मत। 141 दिन तक लगभग ये सोए नहीं थे। पूरे शरीर में 100 फीट से ऊंचे, आप सोचिए पहाड़ों से जो व्यक्ति गिरेगा काम करने के बाद, उसके शरीर का हाल कैसा होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। एक बार सोच के देखिए कैसे जीवन यापन करते हैं जो विदेश में लोग जाते हैं काम करने के लिए। इन भाई साहब से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिंकू प्रसाद। रिंकू, हाँ। आप भी दलाल के चक्कर में ही गए थे? दलाल के चक्कर में। क्या बताया था आपसे? हमको बोला था लुलू मार्केट का है, यहाँ से तब गए वहाँ पे, तब 2 बंदे थे हम लोग, तो वो मजरा में गया, उसकी देखा हम भी गए। तो कपिल से बात किया था, इंटरव्यू मेरा हुआ था, तो हमको दिखाए नहीं थे काम। अच्छा, आप बात नहीं किए कपिल से, आपका इंटरव्यू नहीं हुआ? नहीं, वो हमको बैठा के वो दिखा दिया कपिल को, ये लड़का है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हाँ, दिखा दिया। बोल रहा है ठीक है तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, जाओ। तो मैं बोला जो हमको यहाँ से भेजा था महबूब, किसके दवा में फ़ोन किया, मैं बोला भैया हमको कपिल से बात नहीं हुआ, न खलील जैसे बात हुआ था, काम देखा था, हमारा काम नहीं देखे, पूछ लीजिए वही काम है कि दूसरा है। हमारा एक बार धोखा हुआ था, फिर दोहरा नहीं हो जाएगा। कितना पैसा दे के गए थे? लगभग 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया दे के गए थे? हाँ। और उसके बावजूद भी आपके साथ धोखा हो गया? हाँ, धोखा। ये दलाल मिलकर आपके जिंदगी के साथ खेल दिए यहाँ से। तो वहाँ पे जाके आप मजरा का काम करते थे, ऊँट चराते थे, बकरी चराते थे? हाँ, हर काम करते थे वहाँ पे। खाना पीना कैसे? खाना पानी तो पूछिए मत है। खाना पानी तो शाम को मकरोनी ने फिक्स था, मकरोनी बाद कोई खाना नहीं।
शाम को मकरोनी देता हाँ, था। दोपहर को वही खपसा वसा बना के खाते थे बस। यही मेरा खाना था, 2 ही टाइम खाना मिलता था। विदेश जाना चाहेंगे? नहीं, मैं पासपोर्ट मेरा नहीं है, मैं जाना नहीं जाएंगे कभी नहीं। हाँ। अब सोच लीजिए, इस तरह से लोग दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जो लोग अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, आप भेजिए, लेकिन जिस ऑफिस से भेज रहे हैं, जिस एजेंट के थ्रू भेज रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से तहकीकात कर लीजिए। आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से तहकीकात कर लीजिए, उसके बाद ही भेजिए। आप लोग वतन वापसी कैसे आ पाए? प्रवासी मदद फाउंडेशन के द्वारा मैं वतन वापसी हुआ। प्रवासी मदद फाउंडेशन जी। फेसबुक पे जैसे मैं देख रहा था तो एक वीडियो था, तो मुझे लगा फेक वीडियो होगा, लेकिन उसमें कमेंट में देखा कि नंबर वगैरह डाला गया था, तो उस नंबर पे ट्राई किया तो अविनाश सर विजय सर का उसमें नंबर डाला गया था। तो मैं फ़ोन किया तो ये लोग बताया कि आप बिल्कुल सही जगह कॉल किए हैं और आपका पैसा वैसा भी लगाया जब आए हैं तो? 1 रुपये नहीं, 1 रुपया कोई नहीं लिया, 1 रुपये नहीं लगाया। और फेल्डा टेक्नो प्लांट, वो कंपनी का नाम फेल्डा टेक्नो प्लांट मलेशिया में, जिनको डाउट होगा वो सर्च कर लेगा कि कितना हार्ड वर्क वहाँ पे काम होता है। तो कहीं भी जाइए तो एक बार सर्च कर लीजिए, गूगल का ज़माना है, आप गूगल कर लीजिए, सबके पास डिजिटल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए प्लीज़, उसके बाद ही जाइए। क्योंकि जो लोग 7 साल अपने परिवार से दूर रहा हो और ऐसी स्थिति में रहा हो कि एक वक्त खाने के लिए सोचता हो, एक गिलास पानी पीने के लिए सोचता हो, तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, ये सोच के एक बार आप लोग ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। एक संस्था है प्रवासी मदद फाउंडेशन, जिसके टीम जो है वो पूरे भारत में काम करती है, जो ऐसे लोग फंसे हुए हैं विदेशों में उनको बुलाने का काम करती है। और ये दोनों जो युवक आपके सामने 7 साल बाद और एक साल बाद जो वापस आए हैं अपने परिवार में, चेहरे पे जो खुशी आपको देख रहे हैं, ये सब प्रवासी मदद फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता हैं उनको जाता है श्रेय। क्योंकि वो लोग दिन रात मेहनत करके ऐसे मजदूरों को जो विदेश में जाकर फंस गए हैं, उनको बुलाने का, वतन वापसी कराने का, वो भी निस्वार्थ, 1 पैसा नहीं लगता है, और उन लोगों को बुलाने का काम करते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग वीडियो सब शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा प्राथमिकता है कि आपसे कह देते हैं कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मन करेगा तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आप लोगों से हाथ में जोड़कर गुजारिश है कि एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही कहीं जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।